अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर्स। तो आज का हमारा लेक्चर अगेन वाइल लूप की प्रैक्टिस है। अनटिल अनलेस हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें वाइल लूप की समझ नहीं आएगी। आज हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है कि किस तरह से आप डिस्प्ले 5 नंबर्स करवाने हैं और उनका सम। जितने भी यूजर नंबर्स एंटर करें, लेट्स सपोज इसमें हमें 5 नंबर्स का है और उनका हम लोगों ने सम फाइंड करना है। जितने यूजर्स नंबर एंटर करेगा उसका सम फाइंड करना है यूजिंग वाइल लूप। हम लोग सम डॉट पी वाई का एक वेरिएबल बना लेते हैं। हमने नंबर ले लिया, नम इज इक्वल टू 1। कहाँ तक हम लोगों को उसने कहा कि आप लोगों ने क्या यूज करना है, वाइल लूप को यूज करना है। और कहाँ तक, फर्स्ट 5 नंबर्स, नंबर लेस देन इज इक्वल टू 5। नंबर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए आपका। प्रिंट करवा देंगे हम लोग एन। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, वही नंबर 5 नंबर प्रिंट हो जाए। उसके बाद उसने क्या कहा, 5 नंबरों का प्रिंट लेना, सम लेना है। तो हम लोगों ने सम शुरू में क्या होगा, किसी भी प्रोग्राम में न्यू वेरिएबल होगा, उसकी सम की वैल्यू, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 होगी। अनटिल अनलेस प्रोग्राम में वैल्यूज आएंगी नहीं। अब जैसे ही नंबर आ जाएगा, यूजर ने नंबर 1 एंटर किया, 1 आएगा तो सम प्लस इज इक्वल्स टू 0, सम प्लस इज इक्वल्स टू 1, सॉरी सम प्लस इज इक्वल्स टू 1, सम प्लस इज इक्वल्स टू n होगा। इसकी रीजन क्या है, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसमें 1, सबसे पहले यूजर ने किया 1, सम प्लस इज इक्वल्स टू n होगा, n की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा सामने। उसके बाद अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे, अगर आप लोग इसको देखते जाए, सबसे पहले सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 हो, इक्वल किसके आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में सम में क्या वैल्यू स्टोर होगी हमारे पास, सम में वैल्यू आ गई 1, एडिशन के बाद क्या आएगा 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब सम में क्या स्टोर है आपके पास, वैल्यू 3 को अगर हम लोग करें सम इज इक्वल्स टू, अब क्या आएगा लूप के थ्रू, 3 प्लस 3, 2 के बाद क्या आना था 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। इसी तरह से सम इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, नेक्स्ट आइटरेशन में 4 आएगा, ये क्या हो जाएगा 10। सम इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5, नेक्स्ट नंबर क्या आपका एडिशन में आने वाला 5। ये क्या करवाना चाहिए, इसको प्रिंट क्या करवाएगा 15। अब हम लोग चेक करते हैं हमारे प्रोग्राम में भी ऐसे ही हो रहा है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, चाहे इसको हम लोग रिमूव कर लें। सम प्लस इज इक्वल्स टू n कर दे, जो भी यूजर नंबर एंटर करवाएगा वो सम के वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करवाना होता है वाइल लूप में, पहले n आया, n प्लस इज इक्वल्स टू 1, जो भी n की वैल्यू होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा हर स्टेप में। पहले वो 1 को चेक करेगा, 1 में कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट करवाएगा n को स्टोर करवा देगा सम के वेरिएबल में, दोबारा से 2 पे आएगा। अब हम लोग इसको चेक करते हैं किस तरह से रन करेगा। पाइथन, फाइल का नाम क्या है हमारी, सम डॉट पी वाई। ये क्या आ गया, सॉरी हमने इसको तो प्रिंट ही नहीं करवाया सम के वेरिएबल को। प्रिंट वो तो भी नंबर्स को बस जस्ट डिस्प्ले, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, सम का वेरिएबल डिस्प्ले करवा देंगे। कंट्रोल एस, अगेन अगर हम लोग इसको टर्मिनल में रन करें तो ये क्या आ गया 15। फर्स्ट 5 नंबर का सम कितना आएगा 15। इसी तरह से अगर हम लोग इसको नंबर को 50 कर दें तो कितने नंबर्स का सम डिस्प्ले करवाएगा, 50 नंबर्स का आपको सम डिस्प्ले करवाएगा। ठीक हो गया, यहाँ आपका सम फाइंड हो गया। अब हम लोगों का ये प्रोग्राम डन हो गया, हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका, डिस्प्ले करवाना है रिवर्स ऑर्डर में। जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा हमने उसको डिस्प्ले करवाना है रिवर्स ऑर्डर में। ये किस तरह से होगा, लेट्स सपोज यूजर नंबर एंटर करता है 100, 100 से बैकवर्ड काउंटिंग सारी 1 तक हमने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, रिवर्स डॉट पी वाई। हम लोगों ने एक यूजर से नंबर एंटर कर, नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने, इंट। उसके बाद हम लोगों ने इनपुट एंटर एनी नंबर, यूजर से कोई भी नंबर हम लोगों ने एंटर करवा लिया। ठीक हो गया, यूजर नंबर एंटर करेगा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको रिवर्स में डिस्प्ले करवाना है। वाइल लूप यूज करेंगे। हमने कहा नम जो है ना यूजर एंटर कर रहा है वो किसके होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। वो जो नम यूजर एंटर करेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 की बैकवर्ड काउंटिंग तो है ही नहीं, तो ना ही 1 से बैकवर्ड। हमने क्या करवाया, नम जो है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इवन 0 की बैकवर्ड काउंटिंग आप -1 नेगेटिव पे लेके जाते, हमने ये कह दिया यूजर जो नंबर एंटर करे वो 1 से ग्रेटर, लेट्स सपोज वो 1 से ग्रेटर हो। हम लोगों ने यहाँ आप क्या करवाना है, प्रिंट में क्या हम लोग प्रिंट करवाएंगे, हम लोगों ने बैकवर्ड काउंटिंग में नंबर्स एंटर करवा दिया, प्रिंट करेंगे नम को। अब जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उन नंबर्स को हम लोगों ने प्रिंट करवाना होता है। ठीक हो गया, प्रिंट नम, हमने नम माइनस इज इक्वल्स टू 1,
हमने इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों यूज किया? यूजर ने लेट्स सपोज यहाँ नंबर एंटर किया 6 आएगा, यहाँ चेक होगा 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ट्रू, प्रिंट करवाएगा नंबर को प्रिंट करवा के नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा, वो 6 माइनस 1 करेगा, 5 को चेक करें। इसमें बैकवर्ड काउंटिंग को डिस्प्ले करवाना है हमने, फॉरवर्ड काउंटिंग को नहीं, रिवर्स काउंट, तो रिवर्स में डिस्प्ले करवाने के हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे। इस तरह से आपके सारे के सारे नंबर डिस्प्ले होंगे। कंट्रोल एस, हम लोग यहाँ पे इसको रन करके देखें अगर, पाइथन रिवर्स डॉट इवन, एंटर इन नंबर 8 से इसने स्टार्ट किया, 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ 5, सॉरी यहाँ पे पहले कमांड रन करनी पड़ेगी, 5 4 5, तो आ गया 5 4 3 2 1, ऐड किया 1, पहले कमांड, तो आपकी बैकवर्ड काउंटिंग में क्या उसने कहा 1 ही आया। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 0 ऐड किया तो इसने कुछ भी आपको डाटा में रिजल्ट नहीं दिया। तो अब इसका मतलब है कि आप जब अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करवा दूँ, प्रिंट नंबर मस्ट बी 1 और ग्रेटर देन 1, तो ये क्या करेगा, ये आपके अगर तो यहाँ जैसे इसने यहाँ पे आपने रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया, ये नेक्स्ट में आपको रिजल्ट डिस्प्ले करके देगा। यहाँ मैंने 1 एंटर किया, सॉरी 0 एंटर किया, तो इसने कहा नंबर मस्ट बी 1 और ग्रेटर देन 1, ये एरर आ गया। ठीक हो गया। आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, रिवर्स में किस तरह डिस्प्ले करवाना है, हमने किस तरह से करते थे, व्हाइल लूप यूज किया, अब ग्रेटर देन के लिए, और इसमें क्या यूज किया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया आपने। इस तरह से हम लोग रिवर्स ऑर्डर में आपकी काउंटिंग को, नंबर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है सम फाइंड करना है, सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, ऑड और इवन नंबर्स का सम फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, बाइफरकेट कर लेते हैं, चाहे इसी में हम लोग इसको कर लेंगे। लेट्स सपोज आपने सम ऑफ ऑड और इवन नंबर लेना है, तो हम लोग आई नाम का एक वेरिएबल चाहे n इज इक्वल्स टू 1, हमने एक नंबर लिया 1 और उसके अलावा हमने क्या किया, ऑड सम और इवन सम दो वेरिएबल्स बनाएंगे इसमें, ऑड सम इज इक्वल्स टू 0 एंड इवन सम इवन अंडरस्कोर सम इज इक्वल्स टू 0, दो वेरिएबल्स बना लिए, दोनों में क्या स्टोर करवाया, ऑड का जो सम है वो भी इनिशियली 0 है, इवन का जो सम है वो भी इनिशियल पे 0 है। उसके बाद हमने क्या करना है, व्हाइल लूप यूज किया, व्हाइल आपके पास हमने क्या कहा, n लेस देन इज इक्वल्स टू 10, कम से कम अगर हम लोग फर्स्ट अगर हम लोग 20 नंबर्स ले लें, इनिशियल 20 नंबर्स में से हमने ऑड और इवन का सम फाइंड करना है, व्हाइल लूप किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नहीं, पहले अगर हम लोगों ने इवन का सम लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ, हम लोग इसमें इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ n mod ऑफ, अगर n mod ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर तो n mod ऑफ 2 किसके इक्वल है, आपका 0 के इक्वल है, तो आपने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट n, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इवन सम इवन अंडरस्कोर सम प्लस इज इक्वल्स टू 1, उसमें क्या एडिशन करवाना है आप, सम इज इक्वल्स टू 1। अगर हम लोग नंबर को नहीं भी डिस्प्ले करवाएं, हमें सिर्फ ये चाहिए, उनका सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इवन सम प्लस इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इवन और ऑड दोनों का लेना है, एल्स में हम लोग लिख देते हैं, एल्स पार्ट इसका अगर हम लोग करें, एल्स ऑड ऑफ, अगर तो ये इवन नहीं होगा तो ऑड सम में क्या आप ऐड कर दें, ऑड सम प्लस इज इक्वल्स टू 1। अगर तो ये इवन नहीं है, इफ कंडीशन में चेक करेगा, अगर 2 पे डिविजिबल नहीं होगा तो वो क्या करे, डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा और ऑड सम में एडिशन कर देगा 1 की। ठीक हो, उसके बाद हम लोग व्हाइल लूप को एंड करेंगे, पहले 1 नंबर को चेक करेगा, 1 ऑड है, ऑड में ऐड कर देगा, उसके बाद n प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करवानी है अपनी ऑड सम और इवन सम, प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का सम हमने डिस्प्ले करवाना है, हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इवन सम आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद प्रिंट सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू, इसके बाद कॉमा फॉर लिस्ट, एंड इसमें आपके पास आएगा, अगर आप डबल क्लिक करें माउस पे रख के तो आपका डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं जो आपने प्रोग्राम में यूज किया। अगर हम इसको रन करें टर्मिनल में, तो आपका सम ऑफ इवन नंबर्स 10, सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या है 10।
ठीक हो गया। अगर आप इवन नंबर्स को साथ प्रिंट भी करवाना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रिंट एन। उसके बाद यहाँ भी हम लोग लिख देंगे एल्स में भी आपके पास आएगा प्रिंट एन, कि आप जो एन है उसको साथ प्रिंट भी करवाएं। सबसे पहले वो आएगा इवन नंबर्स को प्रिंट करवाएगा, फिर ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक का था। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।